वृद्धावस्था जीवन का वो पड़ाव है जब हमारी मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं, हमारा मन मस्तिष्क बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए स्मृतियों याददाश्त को खोने लगता है और हम जल्दी जल्दी गुस्सा चिड़चिड़ेपन का शिकार होने लगते हैं। शारीरिक अशक्तता चलने फिरने को मोहताज करती है। खांसी, जुकाम, बुखार, हृदय की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा जैसी बड़ी बीमारियां भी बुढ़ापे का मुंह बाए इंतज़ार करती हैं कि कब बुढ़ापा आए और कब हम इनसे व्यक्ति को ग्रसित कर लें। मैं उन लोगों को जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, आज के युग में सामान्य व्यक्ति 50 वर्ष के बाद वृद्धावस्था की तरफ चलने लगता है। अब वो युग नहीं है, देसी घी वाला भोजन नहीं है, वो बगैर खाद का अनाज नहीं है कि हम 60 साल की उम्र में भी शादी का विचार कर लेते थे पुराने ज़माने में लोग। अब वो नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद भी हमें सहेजतापूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। और 50 से 65 वर्ष की उम्र के बीच में जो लोग अपने बूढ़े होने की रेट को नियंत्रण में कर लेते हैं या शरीर के आंतरिक अंगों को अशक्त होने से रोक लेते हैं, वो लोग 80 वर्ष 90 वर्ष की आयु तक युवाओं की भांति चलते फिरते हैं, युवाओं की भांति पूरा खाना खाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। खांसी, सांस, दमा, बीपी, डायबिटीज़ उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो मेरी अपने दर्शकों से एक विनम्र विनती है, एक सलाह है। मैंने अपने 30 साल की लंबे चिकित्सकीय अनुभव में हजारों लाखों रोगियों को रोग मुक्त किया है, लाखों हजारों वृद्धों का उपचार किया है और उनके जीवन में खुशियां लाए, उनको मौत के मुंह से निकाला है। एक चिकित्सक का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो आए हुए मरीज को जो भी उसका ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जो भी उसके पास संसाधन हैं, उनकी मदद से उसके प्राणों की रक्षा करके उसे आरोग्य करें। हम उन लोगों को जो अभी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, वृद्धावस्था की दहलीज पर हैं, जो लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनके लिए भी आज जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा काम का है। ये जो विभिन्न बीमारियों की आधी आधी कटोरी गोलियां खा रहे हैं, गोलियों की मात्रा बढ़ती जा रही है, बीमारियों की, समस्याओं की, दुख और कष्टों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। हम उपचार कर रहे हैं, बीमारी बढ़ रही। ऐसे लोगों को लिए एक घरेलू नुस्खा, और ये नुस्खा जिंदगी की दिशा बदल देगा, जिंदगी की दशा बदल देगा। नुस्खा बहुत साधारण है। आप बाजार से, पंसारी के यहाँ से या आयुर्वेदिक स्टोर से अश्वगंधा का चूर्ण, आमल की रसायन का चूर्ण और तुलसी के बीज, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लीजिए। 200 ग्राम काला गोंद, जिसको ढाक का गोंद कहते हैं, ये बड़े पंसारी के यहाँ मिलता है। इसको गाय के देसी घी में या एरंड तेल, अंडी के तेल में भून लीजिए।
अब अंत में जितनी मात्रा में ये चारों चीज़ें हुई, चारों चीज़ें 500 ग्राम हुई। अब 500 ग्राम अलसी जिसे कढ़ाई में भून लीजिए और सब चीज़ों को कूट पीस के लड्डू बना लीजिए। लड्डू बनाते समय कम से कम गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। 1 से 2 लड्डू अपने पाचन तंत्र को ध्यान में रख के, अपने बलाबल को बलाबल से तात्पर्य है कि जितनी आपकी भूख हो, जितनी आपकी पाचन शक्ति हो, उस अनुसार 1 या 2। पाचन शक्ति ज़्यादा भी है तो बहुत ज़्यादा खाने का नहीं है। तो लड्डू खूब अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। अगर इस दूध के साथ 2-3 छुआरे या खजूर भी खा लें तो 70 साल की उम्र में 7 किलोमीटर घोड़े की तरह दौड़ते चले जाएंगे। जो लोग 7 सीढ़ियाँ चढ़ने में भगवान को स्मरण करते हैं, शरीर की अशक्तता और कष्ट से दुखी होते हैं, वो मीलों दौड़ते चले जाएंगे। उनकी समस्याएं कोई सामने नहीं आएंगी और जिन बीमारियों से वो ग्रसित हैं वो बीमारियां भी धीरे 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 कम होती चली जाएंगी। जो मधुमेह के मरीज हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका लिपिड बढ़ा हुआ है, उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका होती है कि साहब गुड़ पड़ा हुआ है, लड्डू हम नहीं खा सकते। मैं कहता हूँ आप निश्चिंतता के साथ खाइए। आप अतिरिक्त मात्रा में चीनी का सेवन ना करें, चीनी से बचाव करें, लेकिन यथा आवश्यकता शरीर की ज़रूरत की पूर्ति के लिए औषधि के रूप में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, कम मात्रा में, संतुलित मात्रा में। अलसी के अंदर तेल होता है। बहुत से लोग घबराते हैं कि साहब तेल बहुत होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ अलसी का तेल, अलसी के अंदर पाए जाने वाले तत्व आपके लिपिड को नियंत्रित करते हैं, आपके एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के आपकी उम्र बढ़ाते हैं, आपके हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, हृदय की ताकत को बढ़ाते हैं। तो आप मन में संशय ना पालें, मन के अंदर डर और भय ना पालें। इस महा औषधि को विश्वास पूर्वक आप निरंतर सेवन करते रहे। एक एक दिन सेवन करने के साथ साथ आप वृद्धावस्था से युवा अवस्था की तरफ लौटने लगेंगे और आपकी बीमारियां छटपटाने लगेंगी। जो शरीर में, मन में बीमारियां घुसी हैं, जो दवा के सहारे बढ़ रही हैं, दवा खा के भी आपको दुख दे रही हैं, वो बीमारियां छटपटाएंगी कि कब भागें यहाँ से, निकलने का रास्ता मिले और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा, आरोग्यमय होगा।